बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्हम डायनेमिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको भी हम लिविंग कंसीडर करते हैं, उनकी एक बुनियादी शर्त ये है कि उनकी पूरी बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन पाई जाती है और उनको सेंट्रली कंट्रोल किया जाता है। मीन उनकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होती है और उनको कंट्रोल भी किया जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जा रहे हैं, रस्सी के ऊपर चल रहे हैं, आपके पांव के नीचे को कांटा आ गया। अब वो जो कांटा है उसने इफेक्ट आपके पांव को किया, लेकिन उसके इंपैक्ट की वजह से आपकी पूरी बॉडी क्या होगी? रिस्पॉन्स करेगी। तो ये क्या है? आपकी पूरी बॉडी के दरमियान कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा एंड देन अगेन ब्रेन ऑर्डर देगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपका पांव पीछे हटेगा। आप लोग जा रहे हैं, आपका हाथ किसी गर्म चीज को लग गया, फौरन से आपका हाथ पीछे हट है। अब जरा देखें, या इस तरह का कोई और, जैसे कि आपको प्यास लगी हुई है। अब प्यास आपकी बॉडी को लगी हुई है, तो बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन्स को पानी चाहिए, लेकिन उसी के साथ आपकी जुबान भी काम कर रही है, आपका ब्रेन भी उसी के काम कर रहा है, आपकी आंख भी पानी ढूंढ रही है, आपके ब्रेन के अंदर भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं पानी पीना है। तो जहां पर आप लोग ऑर्गन पानी देखेंगे, वहां पर उसी तरफ आपकी पूरी बॉडी की एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाए, आप लोग पानी पीने की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, एक रब्त पाया जाता है। जब देखें जरा, जब आपका स्टमक ज्यादा काम कर रहा होता है, ओवर वर्किंग कर रहा होता है, डाइजेशन तेज हो जाती है, तो आपकी बॉडी को, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। पूरी बॉडी से ज्यादातर हिस्सों से ब्लड निकाल के डाइजेस्टिव सिस्टम को दे दिया जाता है। तो ये जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन पाई जाती है ना, जिसको सेंट्रली कंट्रोल किया जाता है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बुनियादी कंडीशन है। इट्स अ कंडीशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कि उनकी बॉडी के अंदर ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पाया जाएगा। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत से सेल से स्टार्ट होती है जिंदगी। तो बहुत से ऐसे जानदार हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल है, और बहुत से ऐसे जानदार हैं जो बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल है। तो जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर जानदार। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जो यूनिसेलुलर जानदार है, जैसे कि बैक्टीरिया है या अमीबा है या और इस तरह के सेल्स हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल है, उनकी बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? उनकी बॉडी में किस टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है? वो कौन सी कोऑर्डिनेशन करते हैं जो कि सेल ही एक पर मुश्तमिल है? तो वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन ये होता है कि बेटा उनकी बॉडी के अंदर या उनके सेल के अंदर जो सारे सेलुलर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है, गोल्गी एपैरेटस काम कर रहा है, मींस न्यूक्लियस वर्किंग करता है, न्यूक्लियस से आरएनए निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा प्रोटीन्स बनती है गोल्गी एपैरेटस के पास, गोल्गी एपैरेटस उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, बेटा लाइसोसोम की शक्ल में रिलीज कर देता है या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स बना देता है। मींस एक सेल वाले जानवरों के अंदर भी जो है रेगुलर प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड वे। ये नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम किए जा रहा है, उसका बाकी चीजों के साथ कंसर्न नहीं है। ये नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के ऑर्डर के बगैर काम करेगा। ये भी नहीं है कि गोल्गी एपैरेटस को हवाई चीजें आना शुरू हो जाएंगी, हवा से प्रोटीन्स आएंगे और उनको प्रोसेस करेगा। नो, सेल के अंदर भी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, सेल भी कनेक्टेड है। तो यही तो बात हुई यूनिसेलुलर जानवर। अब बात करें मल्टी सेलुलर जानदारों की, जैसा कि आप है मल्टी सेलुलर जानदारों की बात करें जो कि बहुत से सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। उनके अंदर एक बुनियादी कंसेप्ट क्या पाया जाता है जी? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या मतलब? इससे क्या मुराद है बेटा? इससे मुराद ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गन को कहा जाता है कि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मींस जैसे ब्रेन, उसका फंक्शन है पूरी बॉडी को सेंट्रली कंट्रोल करना, स्टमक उसका फंक्शन है डाइजेशन करना, बोन्स उनका फंक्शन है सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए हेल्प आउट करना, स्किन का फंक्शन है बुनियादी बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर का काम करना, आंख का फंक्शन है बेटा विजुअल इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना। तो ये सारा आपके पास क्या है? तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर्स में मुख्तलिफ ऑर्गन मुख्तलिफ काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स है, तो उनके अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का सिस्टम पाया जाता है।
तो जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं ना, उनमें जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है वो कैसे होती है, जरा देखते हैं। सबसे पहले चीज जिसके बारे में हम पता होना चाहिए वो है स्टिमुला। स्टिमुलाई किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो कि चेंज विच कैन क्रिएट एन चेंज, जिसको रिसेप्टर डिटेक्ट कर सके, वो आपके पास स्टिमुलाई है। which have ability to create any sort of change, और उस चेंज को कौन डिटेक्ट करते हैं? रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। मीन लेट्स सपोज आप सोए हुए थे और लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अब एकदम से लाइट आई है तो आपकी आंखों में लाइट पड़ती है, आपकी आंखें डिटेक्ट करती हैं और आप सही तरह से आंख नहीं खोल रहे, तो वो बेटा वो जो एक वो लाइट आई है वो क्या है? स्टिमुलस। आपकी बॉडी को किसी ने टच किया, ये जो टच है ये क्या है? स्टिमुलस। आपको भूख लगी हुई है, ये भूख क्या है? स्टिमुलस। प्यास लगी हुई है, ये क्या है? स्टिमुलस। मतलब मुख्तलिफ टाइप के स्टिमुलस। पेन हो रही है कहीं पे, वो क्या है? स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस क्या करते हैं? ये एक मैसेज जनरेट करते हैं, एक चेंज क्रिएट करते हैं। उस चेंज को डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों, स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इवन आपका ये कान रिसेप्टर है, आपकी आंख भी एक रिसेप्टर है जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलाई को देखते हैं। तो ये रिसेप्टर इस स्टिमुलाई से जनरेटेड मैसेज को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये इसको सेंड कर देते हैं किसको? कोऑर्डिनेटर को। अब कोऑर्डिनेटर आपकी बॉडी में कौन है? अगर ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ह्यूमन की बॉडी में कोऑर्डिनेटर होता है आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये कोऑर्डिनेटर है। तो इस रिसेप्टर ने क्या किया? इस रिसेप्टर ने न्यूरॉन्स के थ्रू, इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। न्यूरॉन्स के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू उस मैसेज को जिसको ये जो स्टिमुलाई की वजह से जनरेट हुआ था, रिसेप्टर ने उस मैसेज को न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेटर तक पहुंचा दिया। और कोऑर्डिनेटर क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। मीन अगर आपकी आंख ने देखा कि उस तरफ से कोई चीज आ रही है जो आपको लग सकती है, तो फौरन से आंख का मैसेज किसको गया? ब्रेन को, और ब्रेन ने आपकी बॉडी को ऑर्डर दे दिया और आपकी बॉडी एकदम से पीछे हट जाती है। दैट्स ऑल। ये कोऑर्डिनेशन था। ये क्या था जी? कोऑर्डिनेशन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ना आपकी बॉडी के अंदर, जो इस रिसेप्टर की तरफ से आने वाले मैसेज पर हुई, ये कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है। दैट कोऑर्डिनेशन इज one is called chemical coordination, another is called nervous coordination। ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये कितने तरह की है? ये कोऑर्डिनेशन भी तो दो तरह की है। एक को कहते हैं हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन, और एक को आप लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब जैसे नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगी? थ्रू नर्वस सिस्टम। और केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगी? थ्रू केमिकल्स। अगर हम लोग बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। और सर वो कौन से केमिकल्स होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं? उनको क्या कहते हैं बेटा? उनको आप कहते हैं हार्मोन्स। एंड यू नो वेरी वेल कि हार्मोन्स कौन सीक्रेट करते हैं? हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। इसका मतलब ये हुआ जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उस केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्वमेंट है ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर सिस्टम के थ्रू जो आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेशन हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी फूड डाइजेस्ट हो रही है, आपकी बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी काम कर रही है, दैट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन। आपको पता नहीं चलता। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी चेंजेस हो रही हैं जिनको केमिकल्स कंट्रोल कर रहे हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन। एक और है आपके पास जिसको आप कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं, तो ब्रेन और न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, जो कि काफी क्विक होती है, काफी फास्ट होती है, सोचने समझने का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। आपकी बॉडी ये हरकत कर रही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये क्या है? ये जो कोऑर्डिनेशन जो काफी क्विक है,
इसको आप लोग कहते हैं ये नर्वस कोऑर्डिनेशन। और ये किसके थ्रू होती है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। कैसे होती है देखेंगे, डिटेल में देखेंगे हमारा चैप्टर में से कंस्ट्रक्ट। सो बुनियादी मकसद कहने का ये जो कोऑर्डिनेशन है ये दो तरह की। एक आपके पास है कोऑर्डिनेशन, उसे आप लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये बुनियादी तौर पर किसमें होती है? प्लांट्स के अंदर। और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, ये एनिमल्स के अंदर भी होती है। और ये किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। और अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ किसमें होती है? एनिमल्स के अंदर। नर्वस कोऑर्डिनेशन का प्लांट के साथ कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं which type of coordination is present in animal? तो केमिकल और नर्वस दोनों है। एंड which type of coordination is present in plants? तो जस्ट कौन सी आपके पास? केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होती है? हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स ही क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं। और केमिकल्स क्या हो सकते हैं आपके पास? प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट आपके पास लिपिड्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो क्या करते हैं आपकी बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शन। सो दैट्स व्हाट वी कॉल केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन किसमें होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे। ठीक है मेरे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।